ओके, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जो इसके प्रीवियस वीडियो में भी इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन बताए थे, लेकिन फिर से इसको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे आंसर आएगा, तो चलिए देखते हैं। कहता है construct a 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by। कहता है एक कंस्ट्रक्ट करके बताइए जिसका 3x4 का मैट्रिक्स है होना चाहिए, और ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला टाइप से ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेट हम मानेंगे, ठीक है। लेट इस तरह से 3x4 को हम लोग पहले जनरेट कर लेना है। एक का a इक्वल टू 3x4 का मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 मैट्रिक्स 4 कॉलम होना चाहिए। a b c और d, e f g h i j k l। ये हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह से है, और हमारा क्वेश्चन a i j इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, इसको मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस या मॉड ऑफ पढ़ सकते हैं, -3i प्लस j, ठीक है, बराबर वाट, सॉरी इसको सॉल्यूशन करना है। तो मॉडुलस का मतलब पता ही होगा। तो मॉडुलस क्या करता है ना, अगर किसी भी मॉडुलस के अंदर अगर माइनस में 3 है तो मॉडुलस हटने पर क्या करता था, ये वैल्यू हमेशा प्लस में 3 आ जाता है, ठीक है ना। मॉडुलस जो जैसे ही मॉडुलस रखता है तो कभी भी अपने साथ पॉजिटिव में नहीं रखता है मॉडुलस मॉड को, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि मॉड को हम लोग अच्छे से स्टार्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ये 3 रो 3 1 3 2 3 3 3 4, काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिया 3x4 का। ये देखिए 3x4 का दे दिया, तो समझ लीजिए 3x4 का मतलब ये टोटल 12, तो 12 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। चलिए समझते हैं, तो एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश भी करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो फर्स्ट है, एक्चुअली बहुत पहले भी समझा चुके हैं कि फर्स्ट वाला को हम नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। देखिए फर्स्ट वाला को आई बोलते हैं, सेकंड वाला रो होता है वैल्यू, ठीक है ना। और फर्स्ट वाला को आई रो और सेकंड वाला कॉलम हो जाता है आई और जे। तो हम नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, फास्ट बोलने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा -3 × 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस 3 -3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा -3 में से 1 जाएगा तो -2, ठीक है। तो और इसको सॉल्व करेंगे आगे में, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ए बी क्या हो जाएगा, B12 हल करेंगे, ठीक है। तो B12 में किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और सॉल्व करेंगे तो -3 × i का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस j का वैल्यू इस बार 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और मॉडुलस हो जाएगा 3 1 जब -3 और +2 हो जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे 1/2 और देखिए -1 हो जाएगा, तो -1 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 रह जाएगा, ठीक है। क्यों 1/2, क्योंकि मॉडुलस में अगर हटाते हैं तो इसका वैल्यू प्लस में 1 हो जाता है, मॉड को हटाते हैं साथ में, तो फिर से यहाँ पर C1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे
C13, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 3 -3 इंटू ये 1 प्लस ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली 1/2, और देखिए ये डायरेक्टली हम सॉल्व, चलिए लिखना ही पड़ेगा, 3 1 जो -3 और +3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा 0, मॉडुलस यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा C के बाद D हो जाएगा हमारा 1 और 4 इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 4 का मॉडुलस हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा -3 + 4 इक्वल टू 1/2, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो मॉडुलस 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 1 होता है तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई, डायरेक्टली हल करने का कोशिश कर रहे हैं आप थोड़ा सा, ठीक है, ABCD हो गया, अब E के साथ चलेंगे तो E हो जाएगा हमारा 2 1, तो 2 1 हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा J का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 3 2 जमा -6 और +1 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 में से 1 जाएगा तो -5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5, मॉडल हटाएंगे तो डायरेक्टली कर देता है, 5 1 जब 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर E के बाद F कितना हो जाएगा 2 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -6 + 2 और 1/2 इक्वल टू 1/2, 6 में से 4 तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4/2, 2 2 4 इक्वल टू सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा -4 मॉडुलस, ये देख लीजिएगा ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है ना, ये वाला जो देते हैं ना ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है, सॉरी मॉड का साइन है, ये मॉडुलस भी बोलते हैं, तो F के बाद हो जाएगा G 2 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, जगह -3 इंटू 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 3 2 जमा -6 + 3 हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि मॉडुलस खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो माइनस ये है जो प्लस बना देता है, ठीक है, तो G के बाद H, ये H हो जाएगा 2 4 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और +4 इक्वल टू 1/2, मॉडुलस हो जाएगा 3 2 जमा -6 और +4 हो जाएगा और इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -2 हो जाएगा और इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये चारों का और भी निकालना है, ठीक है, तो चलिए चारों का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आई से स्टार्ट करेंगे तो आई 1 3 1 हो जाएगा, 3 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और ये मॉडुलस हो जाएगा -3 इंटू 3 +1 हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 1/2, इसको इस तरह से लाइन ड्रा करते थे, कोई बात नहीं, जी है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 और 3 3 जब -9 हो जाएगा और +1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 और -3 में से 1 जाएगा तो सॉरी ये -9 में से 1 जाएगा तो -8 हो जाएगा और इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 ठीक है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। चलिए आई ये उसके बाद जे हो जाएगा हमारा जे 3 2 हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 +2
इसको हल करेंगे 1/2 -9 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 9 में से 2 जाएगा -7 और ये हो जाएगा बराबर से 1/2। फिर से j के बाद k हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/2 ये -3 × 3 हो जाएगा 3 × 3 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस -9 + 3 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस जगह -6 मॉडुलस 6/2 3 आंसर आ जाएगा 3। के बाद हो जाएगा हमारा कितना 3 4 हाँ जे के एल हो जाएगा 3 4 ये हो जाएगा 1/2 3 -3 मल्टीप्लाई 3 + 4 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -9 + 4 इक्वल टू 1/2 -9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा माइनस में इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया पूरा। तो हमने क्या किया पूरा का पूरा निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा निकलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग निकल गया है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको ए बराबर जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो सभी का पुट कर देंगे सिंपल सा ए बी सी डी सभी का मान तो निकाल ही चुके हैं, तो सबको सिर्फ पुट से कर देंगे, पुट कर देंगे सिंपल जी 1 0 1/2 सॉरी 1 नहीं सॉरी पहला का है 1 फिर है 1/2 और 1 2 तीसरा में है 0 फिर है 1/2 लिख दिए। और उसके बाद है 1 2 3 फिर 4 हो गया 1/2 फिर 5/2 फिर 2 फिर 5/2 फिर 2 और फिर 3/2 1 3/2 फिर 1 फिर यहाँ पर से आया 4 फिर है 7/2 और फिर है 3 और फिर है 5/2। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल गया है कितना का 3 का फर्स्ट, ये जो हम बना रहे थे सॉरी 5 का फर्स्ट बना रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ लॉन्ग तो थोड़ा सा जाएगा ही, ठीक है ना। सेम इसमें भी थोड़ा सा है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है ना, मॉडुलस वाला था ना जिसकी वजह से। तो ये हमारा 5वां का 3 कंप्लीट हो गया। चलिए 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं पूरा। चलिए सेकंड नंबर है हो गया हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है AIJ = 2I - j, ठीक है। अब ये भी पूरा का पूरा जाएगा 3 × 4 है तो हमको फिर से 12 लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा खैर लिखना ही पड़ेगा तो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले ए को लिखते हैं। तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1 देंगे तो 2 × 1 - 1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर B12 हो जाएगा। तो B12 हो जाएगा मीन्स 2 × 1 - 2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से C13 इक्वल टू 2 × 1 - 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1। फिर से D हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 इक्वल टू 2 × 1 - 4 इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2। फिर से हो जाएगा यहाँ पर E21 हो जाएगा और F हो जाएगा 2 हो जाएगा और F के बाद G हो जाएगा 2 3 हो जाएगा और H हो जाएगा हमारा 2 4 हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट लिखने के लिए हम क्या किए पूरा लिख दिए, ठीक है। तो एक ही साथ और एक्चुअली एक जैसा होगा वैसे ही सिर्फ बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × I का वैल्यू 2 रखना है और -1 रखना है, ठीक है।
इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कर देना है बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ई एफ जी एच, फिर उसके बाद आई हो जाएगा 3 1, आई के बाद जे हो जाएगा 3 2। चलिए 3 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 और इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा इतना 5 हो जाएगा। फिर से 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जे के बाद के और एल, तो यहाँ से के और एल को हल कर देते हैं। के हो जाएगा 3 3 बराबर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, तो 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से के 3 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ऐसे भी देख लीजिए, हम सीरीज में लिख सकते थे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 3 क्रॉस 4 का देख लीजिए 1 0 माइनस 1 माइनस 2 फिर 3 2 1 0। देखिए घटते जा रहा है, यहाँ पर भी 4 5 4 3 2 ऐसे भी करके। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि ऐसा ही आएगा। जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से हमेशा भी नहीं आता है। ये तो हमको बनाने के बाद पता चला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर हो जाएगा 3 2 1 0 3 2 1 0, फिर हो जाएगा 5 से 5 4 3 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली 3 क्रॉस 4 का आंसर हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक रहा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोई हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।